मन चंगा कठौती में गंगा। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू थी जो अक्सर ही उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो। भले ही वो गायन में स्नातक ना हो, ना ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। ना जाने उसके दिल में कौन सी उस आवाज़ का इंतज़ार था जो उसे इतने दिनों तो कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि निखिलेश के डांस के कारण उसके पिता का बिजनेस में वो सहयोग नहीं कर पाता था। निखिलेश डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाते हुए एक आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा। उसने अपने दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा था। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थीं। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज़ से उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा एक साथ रहती थीं। उनमें से एक का नाम था आभा और दूसरी का नाम था प्रतिभा। आभा स्वभाव में शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। वो दिल की जितनी साफ थी, उसके चेहरे भी उतने निर्मल भाव के थे, लेकिन वो देखने में बहुत साधारण थी। और उसके विपरीत प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न थी, जो बहुत ही बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदगी खुशहाल मिजाज की लड़की थी। जब निखिलेश ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम सी गईं। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देखकर नीलेश सन्न सा पड़ गया। वो अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो कोशिश करता कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो जाए, इसलिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो घंटा भर फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उसे अपने सुख दुख शेयर करता और एक दूसरे से उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। निखिलेश की ज़िंदगी का खालीपन भी भर गया। उसे साथ ही साथ उसके एक साथी की आदत होने सी लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर अपने दोस्त से शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई दिनों के बाद कई बार उसने असाइनमेंट न पूरा होने पर भी वो जब अपनी दोस्त से फेसबुक पर कहता तो दूसरे दिन उसके नाम के कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निखिलेश को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी। ऐसी कई बातें थी जो उसके कहने से ही उसकी दोस्त को पूरा कर देती थी। निखिलेश को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है, उतना ही प्रतिभा उसे पसंद करती थी। उसे यह यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात से निखिलेश की गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर जिससे वो बातें कर रहा था वो प्रतिभा नहीं, आभा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से निखिलेश को प्यार हो गया। वो आभा थी, लेकिन निखिलेश का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था, जिसका मन उतना सुंदर नहीं था जितना उसका आभा का है। जिस दिन का चेहरा सुंदर था, यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा।
आभा और निखिलेश दोनों एक दूसरे की गलतफहमी में चलते रहे, एक दूसरे से बहुत करीब आ गए। निखिलेश के एहसासों में प्रतिभा का चेहरा और आभा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे। और इसी तरह से उसके उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जो कि उसके लिए प्रतिभा थी, वो निखिलेश के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निखिलेश के अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों तक शेयर कर दी थी। सब उसे हमेशा यही बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे प्रतिभा जैसी सुंदर मॉडर्न लड़की मिली में जिसमें सब गुण हैं। वो हमेशा यही चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूल का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में आभा भी खड़ी थी। निखिलेश उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं मिले हुए थे। कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निखिलेश ने उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर अपने घुटनों के बल पर बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया। यह देखकर आभा सन्न रह गई और उसे सारी बात समझ में आ गई और वह चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिलेश की बहुत हंसी उड़ाई और कहा, तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की एक नचनिया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो निखिलेश की बहुत बेइज्जती की। निखिलेश अपने गुस्से में पी कर वहाँ से निकल गया। जब तक उसे आभा मिली, रास्ते में उसने निखिलेश से माफ़ी मांगी। उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रही थी वो खुद आभा ही थी। यह सुनकर निखिलेश को और गुस्सा आ जाता है और वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आभा पे निकाल देता है। इसके बाद निखिलेश सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहा था और अपने डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता के इच्छानुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ उसकी आंखों में एक ही दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐसो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर बस वही हंसी आ जाती जब उसे फेसबुक पर कही हुई आभा की कोई बात याद आ जाती। दूसरी तरफ आभा भी उसे याद करती थी। एक दिन आभा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चलता है। वो चाहती थी कि इसमें से निखिलेश हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे निखिलेश को लिए मनाती। उसे निखिलेश के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आभा ये जानती थी कि निखिलेश कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बगैर खुश नहीं होगा और वो उसे यही खुशी देना चाहती थी। अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने निखिलेश का पता इंटरनेट से निकाल कर उसे एक शुभचिंतक, जो कि निखिलेश के डांस के फैंस हैं, उनके तौर पर एक लेटर भेजा जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में निखिलेश के डांस के सभी को इसी तरह पसंद करते थे, इसलिए निखिलेश को शुभचिंतक में कोई आश्चर्य नहीं था। निखिलेश डांस छोड़ चुका था। उसे बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आभा को पता था निखिलेश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और तस्वीर भेजी जिसमें निखिलेश के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण, और जिसे देखकर निखिलेश के दिल पिघलने लगा। आभा ने जब तक यह किया सब कुछ जब तक कि निखिलेश मान न जाए, और निखिलेश को मानना पड़ा। निखिलेश ने फार्म भरा और जमा कर दिया। उसके बाद उसके चेहरे पर शांति और खुशी का भाव थे, जिससे परिवार और ऑफिस के असाइनमेंट भी समझ आने लगे। वो एक दिन था जब कंपटीशन था। निखिलेश ने बिल्कुल तोड़ परफॉर्मेंस की और जीत गया।
जब उसको पुरस्कार मिला, सबसे आगे आभा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देखा निखिलेश के चेहरे पर वही गुस्सा और भाव आ गया और वो वहाँ से निकल पड़ा। जब वो घर आया तो उसे शुभचिंतक ने एक फूल भेजकर उसका अभिनंदन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा था जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज़ मिलेगा। निखिलेश चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा कि एक दिन शाम को घर लौटा और वो घर पर प्रतिभा और उसकी माँ और उसके पिता प्रतिभा के लिए रिश्ते लेकर आए। असल में आभा ने प्रतिभा और निखिलेश के शादी के लिए अपने माता पिता और प्रतिभा को सभी को मना लिया था। आभा हर हाल में निखिलेश को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले ही अपने निखिलेश को वापस आने में डांस में मिलवाया और फिर निखिलेश को प्रतिभा से। निखिलेश कुछ देर तक सभी के साथ बैठा और उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहाँ से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठे निखिलेश सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात आभा से हुई, वो कितना खुश था जब आभा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी थी। लेकिन ये सब एक दिन ख़त्म हो गया, गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर भी उसे वही महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। निखिलेश एकदम से ही शुभचिंतक वाले लेटर और असाइनमेंट वाली कॉपी मैच किया। उसे समझ में आ गया कि इसके पीछे कौन है। उसकी सारी बातें समझ में आ गई और यह भी कि वह क्या चाहता है। वह कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने प्रतिभा के पिताजी से हाथ पकड़कर कहा कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिभा से नहीं, आभा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है कि मैं औरों की तरह सुंदरता से प्यार ढूंढ रहा था। ये भूल कर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था वो चेहरा ये तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ है असल में वो आभा थी। उसकी पूरी बात सुनकर सभी की आंखें भर गईं और निखिलेश और आभा एक हो गए। आभा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसका प्यार मिलता है और तभी हम सभी को कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को प्यार का पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगे। थैंक